भारतवासियों को अरुण अक्षदेव की तरफ से नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपके सामने एक सच पे आधारित कविता लेके आया हूँ। एक दिन मैं यूं ही मोबाइल पे डॉक्टर कुमार विश्वास जी, जो कि बहुत जाने माने कवि हैं, उनकी इंटरव्यू देख रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आज के जो कवि हैं उनमें सच लिखने की हिम्मत नहीं है, उनकी कविताओं में बहुत धार नहीं है। तो उनकी बातों से प्रेरित होके आज मैं एक ऐसी कविता लेके आया हूँ, और यह कविता भ्रष्टाचारियों, नौकरशाहियों और गरीबों के हक मारने वाले लोगों के दिलों में शूल की तरह चुभ के आघात करेंगी। कविता का शीर्षक है आजाद तो तुम हुए हो, हम तो गुलाम हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पढ़ना शुरू करता हूँ। जैसे कि पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि गरीब आदमी के पास अपना हक मांगने का वक्त नहीं है। वह दिन रात परिवार की जद्दोजहद में इतना मशगूल हो जाता है कि उसको ये समय ही नहीं मिलता कि वो अपना हक मांग सके। तो उसी पे आधारित पहला अंतरा, दिन रात परिवार को पालने की जद्दोजहद, कहाँ हमारे पास हक मांगने के लिए फुर्सत का वक्त है। टकराएं जो हम तुमसे, कहाँ हम इतने सख्त हैं। अभी भी हम ठोकरों की उधेड़बन में जब्त हैं। हमारी तकदीर मेहनत करना, तुम्हारी किस्मत में हुकूमत और आराम है। आजाद तो तुम हुए हो, हम तो गुलाम हैं। कहाँ मिलेगी वो आज़ादी जो हमने चाही थी। तुम बने हो शासन सत्ता, हम बिना मंजिल के राही जी। कहाँ हुए हम आज़ाद, हमारे सर पे अभी भी हावी है नौकरशाही जी। आवाज उठाए हम गलती से, दंगों के नाम पे होता हमारा कत्लेआम है। आजाद तो तुम हुए हो, हम तो गुलाम हैं। जिस तरह अंग्रेज हमारे देश को बांटने के लिए फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपनाते थे, उसी प्रकार ये जो देश के अंदर दीमक छिपे हुए हैं, जो धीरे धीरे देश को चाट रहे हैं, ये भी इसी नीति के तहत काम कर रहे हैं। ये भी हमें जाति और धर्मों में, मजहबों के नाम पे हमको बांट के रखा हुआ है। उसी के तहत ये अगला अंतरा, अब बांट रहे हो तुम, पहले बांटा गोरों ने जाति और धर्मों में। मजदूर हाथों ने उठाई आवाज जब अत्याचार था चरमों में। मर गया है क्या जमीर हमारा, क्यों ये सोच रहे हो, ये सब है कर्मों में। टुकड़े कर देती थी अरुण जो अब दार नहीं है सहमी हुई कलमों में। तुम व्यापक सर्वधर्मों में, हम में से किसी को बांटा मोहम्मद, किसी को राम है। आजाद तो तुम हुए हो, हम तो गुलाम हैं। किस प्रकार ये झूठे नेता हमसे मंचों से झूठे वादे करते हैं, उसी के ऊपर आधारित अगली पंक्तियां। मंचों से सब्ज भाग दिखाते हो, तुम बड़े सियासतदान हो। छोटों के घर कहां आते हो, वो क्या जाने दर्द टूटी को तीर का, जिनकी मखमली बिस्तर पर रातें हो। हमारा हिसाब 5 रुपए का, तुम्हारी करोड़ों में बातें हो। हमारी पूंजी सिमटी मिट्टी के गुल्लक में, तुम्हारे स्वीडिश बैंक में खाते हो। हमारी उड़ती नींदें पारिवारिक चिंता में, वो फरमाते महलों में आराम है। आजाद तो तुम हुए हो, हम तो गुलाम हैं। पैसा है ईमान तुम्हारा, क्या लेना हम गरीब बदहालों से। कौन उठाए आवाज तुम्हारी सुरक्षा हमारे अपनों के ढालों से। सच बोलोगे तो उलझा देंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में, सब वाकिफ तुम्हारी सियासती चालों से। बोली जनता के सर चढ़ के बोलता, तुम्हारी बनावटी बातों का पैगाम है। आजाद तो तुम हुए हो, हम तो गुलाम हैं। तुम करते हो फैसले हमारी किस्मत के, तुम लिखते हो अध्याय। हम ढूंढते फिरे कचहरियों में, ना जाने कहां छुपा न्याय। जाएं कहां, कहें किसको अपनी गुहार सुनाएं। तुम्हारी खातिर आधी रातों को न्याले खुल जाएं। सहमी आवाजें, दबती चीखें मासूम बेटियों की, कहां जाके चिल्लाएं। तुम्हारे बाजारों में नृत्य की बन नाचता हक हमारा सरेआम है। आजाद तो तुम हुए हो, हम तो गुलाम हैं। आजाद तो तुम हुए हो, हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलाम हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी इस कविता का किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार की देशभक्ति को ठेस पहुंचाना इस कविता का मुद्दा नहीं है। इस कविता का मुद्दा है सिर्फ सच और सच। इस कविता के माध्यम से देशभक्ति की या किसी देशभक्त की भावना को आहत नहीं किया गया है, अपितु इसमें आम आदमी के हक की बात की गई है। जो उसके जहन में सोच आज के समय चल रही है और जो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ उसके जहन में विरोधाभास पल रहा है, उसको ही इस कविता के माध्यम से मैंने जाहिर करने की कोशिश की है। इस कविता का मकसद किसी भी पार्टी का विरोध या पक्ष रखना नहीं है।
ये कविता सिर्फ और सिर्फ उन भ्रष्टाचारियों, उन नौकरशाहियों के लिए है जो अंदर से देश को खोखला कर रहे हैं, और ये कविता सिर्फ सच पे आधारित है। और अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी विचारधारा कमेंट में जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद।